हर हर महादेव। सभी भक्त आज श्रवण करेंगे षडाक्षर या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय की महिमा। प्राचीन समय में एक बार बड़े तेजस्वी वत्स नामक मुनि भ्रमण करते हुए श्री सूत जी के आश्रम में पहुँचे। श्री सूत जी ने भक्ति से प्रणाम करके पाद्य अर्घ्य आदि देकर मुनि की पूजा की और कुशल प्रश्न के अनंतर श्री सूत जी की प्रार्थना से चतुर्मास व्रत का अनुष्ठान करने के लिए वत्स मुनि उनके यहाँ ठहर गए। श्री सूत जी विनयपूर्वक उनकी सेवा करने लगे। महर्षि वत्स दैनिक कार्य से निवृत्त होकर रात्रि के समय अवकाश मिलने पर सूत जी को विचित्र कथाएं सुनाया करते थे। एक समय कथा के अंत में सूत जी ने विस्मित होकर महर्षि वत्स जी से पूछा कि हे भगवान, आपका यह शरीर इतना सुकुमार है और आप अनेक विचित्र कथाएं कहते हैं। हे तात, मुझे यह बतलाइए कि इतनी छोटी अवस्था में आपने ये घटनाएं कैसे देखी। हे मुनीश्वर, यह आपकी तपस्या का प्रभाव है या किसी मंत्र का फल है। वत्स मुनि हंसकर बोले, हे सूत जी, आपने बहुत ठीक पूछा, यह मंत्र का ही प्रभाव है। मैं प्रतिदिन शिव जी के समीप उनके षडाक्षर मंत्र का 8000 जप किया करता हूँ। इसी के प्रभाव से मेरी युवावस्था तीनों काल में एक सी रहती है और मुझे सदैव भूत भविष्य का ज्ञान बना रहता है। मेरा जन्म हुए 1000 वर्ष हो गए हैं। हे महामते, सदाशिव जी की प्रसन्नता से मैंने जिस प्रकार सिद्धि प्राप्त की है इसका वृत्तांत मैं विस्तार से आपको सुनाता हूँ। एक बार वनों में भ्रमण करते करते मैं महर्षि देवरात ऋषि के आश्रम पर पहुँचा। ऋषि के मृगावती नाम की एक रूप गुण संपन्न कन्या थी। उन्होंने शुभ मुहूर्त में बड़ी प्रसन्नता से मेरे साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। मैं मृगावती के साथ आनंद से रहने लगा, परंतु मेरे भाग्य में यह आनंद अधिक काल के लिए नहीं बदा था। एक दिन मृगावती अपनी सहेलियों के साथ वन में विचरण करने गई। घूमते घूमते उसका पैर घास फूस से ढके एक भयंकर नाग के सिर पर पड़ गया। सर्प ने क्रोध में आकर मृगावती को काट लिया और वह तत्काल मर गई। सखियों ने आकर यह दारुण वृत्तांत मुझे सुनाया। मैं यह दुखद वृत्तांत सुनते ही हाहाकार करता हुआ घटना स्थल पर जा पहुंचा और अपनी प्राण प्रिया को निर्जीव देख छाती पीट पीट कर विलाप करने और करुण स्वर से रोने लगा। इस प्रकार हृदय विदारक विलाप करते करते दुखी होकर मैंने चिता बनाई, मृगावती के शरीर को उस पर रखकर आग लगा दी और स्वयं भी उस चिता पर चढ़ने लगा। इतने में ही मेरे कुछ मित्र इस दारुण वृत्तांत को सुनकर वहां पहुंच गए और उन्होंने मुझको समझा बुझाकर आत्महनन रूपी दुष्कर्म से रोक लिया और आश्रम में ले गए। आधी रात तक तो मैं किसी प्रकार विलाप करता हुआ आश्रम में पड़ा रहा, पर ज्यों ही मेरे समीपवर्ती लोग सो गए त्यों ही मैं कांता के वियोग में विलाप करता हुआ आश्रम को त्याग कर निर्जन वन की ओर निकल पड़ा। लेकिन वे मुझे फिर पकड़ लाए और आश्रम में लाकर फटकारते हुए उन्होंने कहा, हे कामिन, तुमको धिक्कार है। ब्रह्मर्षि होकर तुम स्त्री के लिए इस तरह रोते हो। हम, तुम और संसार के सब प्राणी जो भूमि में उत्पन्न हुए हैं वे सब मरेंगे। इनके लिए विलाप करने से क्या लाभ। किसी के साथ बहुत दिन तक एकत्रवास नहीं होता। दूसरों की कौन कहे, अपने शरीर का भी अधिक दिन तक साथ नहीं रहता। खोई हुई वस्तु, बीती हुई बात और मेरे मरे हुए प्राणी के लिए जो पुरुष सोच करता है वह इस लोक और परलोक में दुख का पात्र होता है। आश्रम में आने पर मेरा दुख कूप में परिणत हो गया और मैंने आंखों के सामने आए हुए सभी सर्पों को मारने की प्रतिज्ञा की। एक रात्रि को मैं रोता पीटता फिर निकल कर बहुत दूर चला गया। इधर जब मेरे मित्रों की नींद खुली तो वे मुझे न पाकर बहुत दुखी हुए और खोजने निकले। खोजते खोजते किसी प्रकार मेरे समीप पहुँचे और मुझे आश्रम में पकड़ लाए। इसके अनंतर आश्रम में रहकर सर्प जाति का विनाश करना ही मैंने अपने जीवन का एकमात्र कर्तव्य बना लिया। उस दिन मैं ब्राह्मण वृत्ति का परित्याग कर एक मोटा सा डंडा ले सांपों की खोज में निकला।
मेरे सामने छोटे बड़े विषैले काले पीले जैसे भी सांप पड़े, वे सब मेरे दंड प्रहार से काल के गाल में पहुंच गए। इस प्रकार असंख्य सर्पों को मारता हुआ मैं एक दिन एक सरोवर के समीप जा पहुंचा। वहां मुझे एक बूढ़ा वनेला सांप दिखाई दिया। उसको देखते ही मैंने मारने के लिए डंडा संभाला। अपने सिर पर काल को सवार देखकर उस वृद्ध सर्प ने नम्रतापूर्वक कहा, हे ब्राह्मण सत्तम, मैं यहाँ एकांत में पड़ा अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। न किसी से बोलता हूँ और न किसी को कोई कष्ट ही पहुँचाता हूँ। फिर मुझे निरपराधी बूढ़े को आप क्यों मारते हैं? उसने मुझसे बहुत प्रार्थना की, पर मैंने अपना डंडा उस पर चला ही दिया। डंडा लगते ही सर्प का शरीर तो ना जाने कहाँ चला गया और मुझे अपने सामने सूर्य के समान तेजस्वी एक महापुरुष दिखाई पड़ा। यह घटना देखकर मुझको बड़ा आश्चर्य हुआ और मैं उस पुरुष को प्रणाम कर कहने लगा कि हे महापुरुष, मैंने को बस बहुत अनुचित कार्य किया है, कृपया मेरा अपराध क्षमा कीजिए। अब दया करके मुझे यह बतलाइए कि आप कौन हैं और आपने सर्प का शरीर क्यों धारण किया था? किसी के शाप से ऐसा हुआ या आपकी एक लीला मात्र थी? उस महापुरुष ने प्रसन्न मन से गंभीर वाणी में उत्तर दिया कि हे मुने, मैं आपको अपना पूरा वृत्तांत सुनाता हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनने की कृपा करें। इससे पूर्व जन्म में मैं चमत्कारपुर में निवास करता था। ईश्वर की दया से मैं परम तेजस्वी और धन धान्य से समृद्ध था। उसी नगर में सिद्धेश्वर महादेव का विशाल मंदिर था। एक दिन बड़े उत्साह के साथ उस विश्वविद्यालय में उत्सव मनाया गया। वहां पर नाना प्रकार के बाजे बजते थे, जिनकी ध्वनि से सारा आकाश भर गया था। उस आवाज को सुनकर हजारों शैव तथा अन्य शिव भक्त दूर दूर से वहां आ पहुंचे। उनमें से कुछ केवल एक बार भोजन करते, कुछ सूखे पत्ते चबाकर निर्वाह करते, कुछ केवल जल पीकर रहते, कुछ वायु पीकर ही संतुष्ट रहते और कुछ एकदम निराहार रहकर भगवान शंकर का ध्यान किया करते थे। सब भक्त भगवान सिद्धेश्वर की वंदना कर उनके सामने बैठ जाते और अनेक देवर्षियों, ब्रह्मर्षियों और राजर्षियों की दया, धर्म, सत्य आदि के उपदेश देने वाली विविध प्रकार की कथाएं कहते सुनते थे। भक्तिपूर्ण हृदय वाले कितने ही साधुजन नृत्य गान वादन आदि में मग्न हो जाते थे। कुछ धनिक लोग दीनों, अंधों और दरिद्रों को धन देकर संतुष्ट करते थे। उस समय जवानी के मद में चोर मैं भी अपने मित्रों के साथ तमाशा देखने की गरज से वहां जा डटा। मैं अज्ञान से अंधा हो रहा था। मेरे हृदय में शिव की भक्ति तो थी ही नहीं। मैं केवल उस उत्सव में विघ्न डालकर आनंद लूटना चाहता था। अंत में मैंने जीभ लपलपाते हुए एक बड़े लंबे भयंकर जल सर्प को उठाकर उन लोगों के बीच में फेंक दिया। सांपों को देखते ही सब लोग डर के मारे इधर उधर भाग गए। केवल एक सुप्रभ नामक महान तपस्वी परमात्मा के ध्यान में निमग्न समाधि लगाए बैठे रहे। वहां वे कमलाकार आसन पर विराजमान अनिग्ध अभेद्य जरा मरण से रहित वेदनाथ महेश्वर ध्यान में लीन थे। परमानंद से उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सारा शरीर रोमांचित हो रहा था। इस स्थिति में उन महामुनि को कहाँ क्या हो रहा है इसका लेश मात्र भी ज्ञान नहीं रह गया था। सर्प को कोई तो मिला नहीं, यही समाधिस्थ मुनि मिले। उसने इनके शरीर को भली भांति जकड़ लिया। इसी बीच सर्वशास्त्र पारंगत परम तपस्वी श्रीवर्धन नामक उनके शिष्य वहां पहुंचे। पूज्य गुरुदेव के शरीर को सर्प से जकड़ा हुआ और मुझे उनके समीप ही खड़ा देखकर उन्हें बड़ा क्रोध आया। उनकी आंखें लाल हो गईं, होंठ फड़कने लगे और क्रोध के मारे आंखों से आंसू भर आए। वे अत्यंत कठोर स्वर में कहने लगे कि यदि मैंने तीव्र तप किया हो, सच्चे हृदय से गुरु की शुश्रूषा की हो और निर्विकल्प चित्त से भगवान महेश्वर का ध्यान किया हो, तो यह ब्राह्मण धम इसी समय सर्प योनि को प्राप्त हो जाए। उन महान तपस्वी का वचन अन्यथा कैसे हो सकता था? शाप देते ही मैं मनुष्य से सर्प बन गया। कुछ देर बाद सुप्रभम मुनि का ध्यान टूटा। उन्होंने अपने शरीर में लिपटे हुए एक भयंकर सर्प को और पास ही सर्प के आकार में मुझे
तथा अपने आसपास भयभीत जन समुदाय को देखा। तुरंत सब बातें उनकी समझने में आ गईं। वे मेरी ओर कृपापूर्ण दृष्टि से देखते हुए श्रीवर्धन से बोले, हे वत्स, तुमने इस दीन ब्राह्मण को शाप देकर तपस्वियों के योग्य कार्य नहीं किया। जो मान और अपमान को समान समझता है, पत्थर और सोने में भेद नहीं देखता, शत्रु और मित्र को एक सा मानता है, वही तपस्वी सिद्ध पद पर पा सकता है। तुमने बिना समझे बूझे इसको शाप दे दिया, अतएव इसके सब अपराध क्षमा करके इसे शाप से मुक्त कर दो। परम सत्यवादी श्रीवर्धन ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कहा कि हे पूज्यपाद गुरुवर, अज्ञान से अथवा ज्ञान से मेरे मुख से जो कुछ निकल गया वह कभी अन्यथा नहीं हो सकता। इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। जब हंसी में भी मेरे मुख से निकले हुए वचन झूठे नहीं हुए तो शाप निमित्त कहे गए वाक्य कैसे झूठे हो सकते हैं। सूर्यदेव चाहे पूर्व दिशा त्याग कर पश्चिम दिशा में उदित हो जाएं, अगाध और अनंत महासागर सूखकर मरुस्थल बन जाए, सुमेरु पर्वत नष्ट हो जाए, यह मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। आप मेरी इस धृष्टता को क्षमा करके मुझे अनुग्रहित करें। महर्षि सुप्रभ ने कहा कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारे वचन मिथ्या नहीं हो सकते। तुम्हें इस प्रकार उपदेश देना इस समय के लिए नहीं बल्कि इसलिए है कि भविष्य में कभी तुम्हें ऐसा करने का साहस न हो। गुरु का यह कर्तव्य है कि वह वयस्क शिष्य पर सदा शासन करता रहे। तुम तो अभी बालक हो, तुम्हें उपदेश देना तो मेरा परम कर्तव्य है। क्षमा से सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तपस्वियों के लिए तो क्षमा से बढ़कर कोई शस्त्र है ही नहीं। पापी के प्रति भी अपने मन में पाप बुद्धि न लानी चाहिए। उपकार करने वाले के प्रति सज्जनता जो प्रकट करता है उसमें क्या विशेषता है। जो मनुष्य अपकार करने वाले के साथ उपकार करता है वास्तव में वही साधु है। इस प्रकार अपने शिष्य को अनेक प्रकार के उपदेश देकर वे ऋषि मुझसे कहने लगी कि हे भाई, तुम्हारी यह दशा देखकर मुझे बड़ा दुख है, परंतु अब कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार सत्याश्रित कथन त्रिकाल में भी अन्यथा नहीं हो सकता। अतः तुमको सर्प योनि से मुक्त होने के लिए कुछ समय की प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी। तब मैंने बड़ी नम्रता के साथ पूछा कि हे महाराज, मैं बड़ा ज्ञानी और दीन हूँ, मुझ पर कृपा कर बतलाइए कि इस शाप का अंत कब होगा। महर्षि सुप्रभ ने कहा कि जो व्यक्ति शिवालय में एक घड़ी भर नृत्य गीत आदि करता है उसके पुण्य का पारावार नहीं रहता। जो उत्सव में एक घड़ी भर भी विघ्न करता है उसके पाप का ठिकाना नहीं रहता। तुमने इस महोत्सव में विघ्न डालकर घोर पाप किया है। अब केवल बातों से काम नहीं चलेगा, मैं उपाय बताता हूँ, उसके करने से ही इस घोर पातक से छुटकारा मिल सकता है। वह उपाय है शिव षडक्षर मंत्र। शिव जी के ओम नमः स्वाहा इस षडक्षर मंत्र के जप करने से ब्रह्महत्या जनित पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। षडक्षर मंत्र आदि का 10 बार जप किया जाए तो एक दिन के सब पाप दूर हो जाते हैं। 20 बार के जप करने से साल भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यदि तुम जल में बैठकर इसी मंत्र को जप करो तो धीरे धीरे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। कुछ दिनों के बाद वत्स नामक एक ब्राह्मण आएंगे, उनके डंडे की चोट खाते ही तुम्हें इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। महर्षि के उपदेश से मैं तभी से इस जलाशय में बैठा भक्ति युक्त चित्त से षडक्षर मंत्र का जप किया करता था। आज आपके प्रसाद से मुझे सर्प योनि से छुटकारा मिल गया। देखिए, मुझे ले जाने को यह देव प्रेषित दिव्य विमान आ रहा है। अब मैं इसी पर बैठकर परम धाम को चला जाऊंगा। आपने मेरा बड़ा उपकार किया है। मुझे बतलाइए कि इस ऋण से मुक्त होने के लिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। मैंने कहा कि यदि आप मेरा कुछ उपकार करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे मेरा यह दुख दूर हो जाए और शत्रु व्याधि दरिद्रता आदि से भी मुझे कभी दुख न उठाना पड़े। उस दिव्य पुरुष ने कहा कि हे मुने, शिव जी का षडक्षर मंत्र प्राणियों के सब अशुभों को हरण करता है। आप उस मंत्र का यथाशक्ति दिन रात जप कीजिए, इससे आपकी सभी कामनाएं पूरी होंगी और आप सब पातकों से मुक्त होकर स्वर्ग मोक्ष आदि जो कुछ चाहेंगे सब अनायास ही आपको मिल जाएगा। षडक्षर मंत्र जप से दान, तीर्थ, स्नान, व्रत,
तप, गया श्राद्ध और सहस्त्र गोदान का फल मिल जाता है। अधिक क्या, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने वाले योगी को जो पद मिलता है वही पद षडाक्षर मंत्र का जप करने वाले को भी मिलता है। इसलिए हे महामुने, आप षडाक्षर मंत्र का जप कीजिए, इससे आपकी सब कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और दुख भी दूर हो जाएगा। मैंने आपको यह परम गोप्य मंत्र बता दिया है, परंतु हे द्विजवर, यह मंत्र तभी सिद्ध और फलदायक होगा जब आप पूर्ण रूप से हिंसा का परित्याग कर देंगे। और सब वेदों में अहिंसा ही परमाधर्म बताया गया है। ब्राह्मण के लिए अहिंसा व्रत का पालन करना परम आवश्यक है। अहिंसा को न मानकर जो मनुष्य जीवों का वध करता है उसे महाप्रलय पर्यंत घोर नरक में निवास करना पड़ता है। चर और अचर प्राणियों को जो अभय देता है वही इस लोक में अनेक तरह के सुख भोग कर स्वर्ग को जाता है। उस दिव्य पुरुष का वचन सुनकर मैंने कहा कि मैंने वृद्धों के मुख से सुना है कि हिंसा जन्य पाप सबको नहीं लगता। राजा लोग वन में असंख्य जीवों को मारते हैं किंतु उनको इसका पाप नहीं लगता। वैद्यों ने मांस का भक्षण परम हितकर बताया है। उसके सेवन से शरीर पुष्ट होता है और आयुष्य की वृद्धि होती है। हे महामते, मुझे इस विषय में बड़ा संदेह है, आप इसको दूर कीजिए। आप जो कहेंगे उसे मैं अवश्य मान लूंगा। उस दिव्य पुरुष ने उत्तर दिया कि मांस लोलुप महापापियों और दुर्जनों को कपोल कल्पना है। ऐसे निर्दयी पापी लोग शोचनीय हैं। मांस का भक्षण करना तो परम दोष वह है। मांस से ना तो आयु की वृद्धि होती है और ना ही बल बढ़ता है। इसके भक्षण से आरोग्य लाभ भी असंभव है। मांस के खाने वाले भी अनेक रोगों से पीड़ित, दुर्बल और अल्पायु दिखाई देते हैं। इसके विपरीत मांस का परित्याग करने वाले मनुष्य निरोग और मोटे ताजे रहकर पृथ्वी पर आनंद लेते हैं दिखाई देते हैं। उनकी आयु भी बड़ी होती है। अतः मांस के भक्षण से कुछ लाभ नहीं है, हाँ हानि तो अवश्य ही होती है। मांस का भक्षण करने वाला मनुष्य घोर नरक में जाता है। घास, लकड़ी आदि स्थावर पदार्थ से तो मांस मिलता नहीं, प्राणी का शरीर काटने से ही वह मिलता है। जो कष्ट अपने अंग के काटने से अपनी आत्मा को होता है वही कष्ट दूसरे की आत्मा को उसके अंगों के काटने से होता है। ऐसा समझकर जीवों की हत्या कभी नहीं करनी चाहिए। केवल उनके सौंदर्य और उनमें दिखती हुई जगदीश्वर की कारीगरी को देखना और सराहना उचित है। हिंसा करने का पाप केवल एक व्यक्ति को नहीं होता किंतु 7 व्यक्तियों को होता है। जीवों को मारने वाला, अनुमोदन करने वाला, उसका मांस काटने वाला, खरीदने वाला, पकाकर तैयार करने वाला, परोसने वाला और भक्षण करने वाला, ये 7 प्रकार के पातकी होते हैं। ये 7 उस हिंसा जनित पाप के भागी होते हैं। जो व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा कभी हिंसा नहीं करता वह जरा और मरण से रहित परम पद को प्राप्त होता है। जो केवल शाक मूल फलों का खाने वाला हो और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करता हो किंतु हिंसा से पृथक न हो तो उसे किसी प्रकार का फल नहीं मिलता। सैकड़ों वर्ष घोर तप करने वाला हिंसक मनुष्य से अहिंसा धर्म का पालन करने वाला दयालु पुरुष कहीं अधिक अच्छा है। दयावान पुरुष जिससे किसी वस्तु की इच्छा करता है वह उसे अवश्य मिल जाती है। इस प्रकार अहिंसा में उपदेश देकर वह दिव्य पुरुष उत्तम विमान पर चढ़कर स्वर्गलोक को चले गए। उसके चले जाने पर मेरे मन में निष्कारण इतने सर्पों का मारने का बड़ा पश्चाताप हुआ और मैं अनेक प्रकार से विलाप करने लगा। अंत में मैंने निश्चय किया कि अब मैं हिंसा का सर्वथा परित्याग कर दूंगा और शिव दीक्षा ले महेश्वर की पूजा करूंगा। संसार के जितने भी सुख हैं वे तब से बहुत शीघ्र मिल जाते हैं। उसी समय मैंने भक्ति युक्त चित्त से शिव जी की दीक्षा ली और मौन धारण कर मैं अपना अधिकांश समय एक वृक्ष के नीचे बिताता हुआ सब शरीर में भस्म रमाए षडाक्षर मंत्र का जप करता विचरने लगा। अंत में सिद्धेश्वर महादेव की शरण में पहुंचकर
अहरनिश उनकी आराधना और षडाक्षर मंत्र का जप करने लगा। इस तप के ही प्रभाव से मेरा यौवन सदा के लिए स्थायी हो गया। मुझे ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई जिससे मैं एक स्थान पर बैठे हुए ही दूसरे लोगों का वृत्तांत जान सकता हूँ। उसी तप के प्रभाव से मुझ में आकाश मार्ग से जाने आने की शक्ति भी आ गई है। इस प्रकार सूत जी के प्रश्नों का उत्तर देकर वत्स जी लोक लोकांतर में भ्रमण करते हुए तथा जीवन का अनुत्तम आनंद लेते हुए अंत में शिवलोक को चले गए। बोले शंकर भगवान की जय। मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।